आई गेस हमारी होगी मेरी आवाज। तो सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार मेरा प्यार भरा सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। एक छोटा सा जो इशू आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम एपिसोड 2 में मिलने जा रहे थे हमारे मुंबई निवासी, हमारे राजस्थान नट सम्राट, हिंदू धर्म प्रचारक और बाबा श्याम के बारे में बहुत सारी जानकारी रखने वाले आदरणीय राजेश प्रभाकर मंडलोई जी से। लेकिन राजेश प्रभाकर मंडलोई जी से हम मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कल वैक्सीनेशन लिया, वैक्सीनेशन की पहली डोज ली और वैक्सीनेशन की पहली डोज के फलस्वरूप आज कुछ ऐसा हुआ कि वैक्सीनेशन के जो प्रभाव होते हैं वो राजेश जी को घेर चुके हैं, जैसे कि बुखार है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के बाद बुखार और सरदर्द है इसका मतलब वैक्सीन ने अपना काम करना चालू कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ हमारे भैया राजेश प्रभाकर मंडलोई जी नहीं जुड़ पाएंगे, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगले संडे को, जी हाँ, अगले रविवार को, ध्यान रखिए, नोट करिए, अगले रविवार को ठीक शाम को 5 बजे, यानी कि उस दिन 2 मई होगा, 2 मई को ठीक शाम को 5 बजे हम लोग ये एपिसोड जिसका नाम है श्याम जगत की बात, एपिसोड नंबर 2 लेकर आएंगे आप सभी के लिए। फिलहाल हम अभी आज जो है वो एपिसोड कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम लाइव सेशन नहीं करेंगे, तो आप लोगों के कमेंट के माध्यम से आप लोग जो भी कमेंट यहाँ पर दें, अगर आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी चर्चा करनी है, तो आज मैं आप लोगों के साथ इस चर्चा में जुड़ूंगा, आप लोगों की बातों को आंसर करूंगा। और आज एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से अगर किसी भी प्रेमी को हमारे साथ इस स्क्रीन को शेयर करना है, जी हाँ, हमारे साथ कोई भी प्रेमी स्क्रीन पे आना चाहता है तो उसको ये करना है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है, डू यू वांट टू जॉइन अस ऑन स्क्रीन इन दिस लाइव सेशन। अगर आपको इस स्क्रीन को ज्वाइन करना है, हमारे साथ आना है, तो आपको अपनी रिक्वेस्ट हमें ईमेल करनी होगी charchadharam@gmail.com पे। हम रिप्लाई करेंगे आपको एक लिंक के माध्यम से, उस लिंक को अपने ब्राउजर पे खोलिएगा और हम आपको यहाँ पर हमारे साथ स्क्रीन पे ले लेंगे। जी हाँ, तो आज आप लोगों के पास मौका है हमारे साथ इस स्क्रीन पे जुड़ने का, हमारे साथ इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने का। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें अभी ईमेल लिखकर भेज दीजिए charchadharam@gmail.com पर। आप अपनी रिक्वेस्ट को ईमेल कर दीजिए और मैं आपको इस स्क्रीन पर यहाँ पर इनवाइट करूंगा, आप लोगों के साथ हम लाइव टॉक करेंगे। जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, वैसे ही आप देख पाओगे अपने आप को, आपको लोग देख पाएंगे, आपको हमारी धर्म चर्चा के दर्शक देख पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है, charchadharam@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है charchadharam@gmail.com। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको स्क्रीन पे आना है तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से स्क्रीन पे आ सकते हैं। केवल और केवल आपको ईमेल लिखना है, उस ईमेल पर हम एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक को आपको ब्राउजर पे खोल लेना है और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा में। एक बार फिर से बता दूं, कुछ दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, मेरी बात बहुत ढंग से सुनिए। हमारे गेस्ट, एपिसोड नंबर 2 के जो हमारे गेस्ट आदरणीय राजेश प्रभाकर मंडलोई जी हैं, वो किसी कारणवश स्वास्थ्य कारणों की वजह से आज हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भैया के साथ हम सेशन अगले संडे को करेंगे। अगले संडे को, ध्यान रखिए, अगले संडे को ठीक शाम को 5 बजे हम भैया के साथ जुड़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे आज के दर्शकों से। हमारे दर्शक बहुत सारे कमेंट लिख रहे हैं। अंशु गुप्ता जी पूछ रहे, भैया खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद सालासर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं? भैया क्यों नहीं कर सकते? अरे कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान है। कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान है। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। तो आपको हम बताएं, कलयुग में पूजनीय होने का आशीर्वाद 2 देवताओं को मिला, 2 देव विभूतियों को मिला। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे श्याम बाबा को कलयुग में पूजित होने का वरदान दिया और सीता माता ने हनुमान जी को कलयुग में अजर अमर रहने का वरदान दिया। तो अजर अमर 2 देव हैं कलयुग के, एक है हमारे श्याम बाबा और एक है हनुमान जी। तो बिल्कुल आप जब भी खाटू जाएं तो खाटू के बाद सालासर या सालासर के बाद खाटू, निसंकोच होकर जाए। इतना कोई भी बहम नहीं है, ऐसी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं सभी प्रेमियों से कहूंगा कि दोनों ही देव विभूति महान है, दोनों के दर्शन हमें करने हैं। शिवानी हमारी फ्रीक्वेंट व्यूअर है, पूछ रही है भैया वीडियो ज्वाइन नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे कुछ पूछना है, हमेशा की तरह चैट बॉक्स में बिल्कुल लिखो, कमेंट लिखो, मैं आपका कमेंट जो है यहाँ पर शो कराऊंगा।
निवेदन है। अच्छा, व्योम जो है हमारे साथ, हमारे पास ईमेल आ रहे हैं लोगों के, हम ईमेल को भी साथ के साथ जो है ईमेल को भी कंसिडर करते हुए चलेंगे। आप लोग अपने कमेंट लिखते रहिए। हमारा जो श्याम जगत की बात का एपिसोड है वो बहुत जल्दी हम लोग अगले संडे को लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप लोग आज के सेशन को भी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं केवल और केवल आप लोगों के कमेंट के माध्यम से। तो व्योम, मैंने आपको बेटा ईमेल कर दिया है, आप आ जाओ हमारे साथ, ज्वाइन हो जाओ। आज आपके साथ एक चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अगले व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं हमसे, भैया कुछ लोग बोलते हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद हम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है भैया, मैं बचपन से जो मेरा रूट है वो मैं आपको बताऊं। हमारा जो रूट पड़ता है, हम मथुरा वृंदावन जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद मेहंदीपुर आता है, मेहंदीपुर दर्शन करते हैं, फिर खाटू धाम जाते हैं, फिर सालासर जाते हैं, फिर रानी सती दादी के जाते हैं, और फिर हम अपने शहर में वापस आते हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि बचपन से हम जा रहे हैं। तो अंशु भैया, आप इस चीज को इतना भी ऐसा टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता दूं दर्शकों, हमारे आज के जो गेस्ट हैं आदरणीय राजेश प्रभाकर मंडलोई जी, वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से हमसे अगले संडे को जुड़ेंगे, लेकिन इस चैट में भी हम लोग बहुत सारे व्यूअर्स को जोड़ेंगे यहाँ पर। मैं आपको बता दूं आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो charchadharam@gmail.com, इस पे ईमेल रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हम वहां पर आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करिए और उसके बाद हमारे साथ आप ज्वाइन हो जाएंगे। प्लीज, अगर व्योम हमें सुन रहे हैं तो व्योम वर्मा, आपको हमने लिंक भेज दिया है, हम वेट कर रहे हैं, आप स्टूडियो में जैसे ही आएंगे हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। ये आपका चैनल है, आपको यहाँ पर आना है, आइए। इसके बाद हम दूसरा कमेंट लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शिवानी जी है, कह रही है भैया मैंने आपकी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओम प्रकाश जी अंकल जी का वीडियो के लिंक दिए थे, जिन्होंने विजय महाराज जी के साथ कुछ बातें बताई थी, उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। शिवानी जी प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय भैया कह रहे हैं मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अक्षय भैया आ जाइए, स्वागत है आपका। मैं आपको दिखा दूं क्या करना है। आपको हमें ईमेल लिखना है। कहां पर ईमेल लिखना है? charchadharam@gmail.com। कम ऑन, charchadharam@gmail.com पर ईमेल लिखना है आपको, और उस ईमेल पे हम आपको रिप्लाई करेंगे एक लिंक। तो आप वहां पर ईमेल देखोगे एक लिंक, उस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है भैया, आइए। अब यहाँ पर हमारे जो है अगले दर्शक हैं, मेरी पहचान बाबा श्याम, हमसे कह रहे जय श्री श्याम जी, हारे के सहारे की जय, कृपा करो दीनानाथ। जय श्री श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बार बार हमारे दर्शकों को बता रहा हूँ, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे साथ आज राजेश प्रभाकर मंडलोई जी जुड़ रहे थे, लेकिन वैक्सीनेशन हुआ उनका, जिसके बाद उन्हें बुखार जैसे सिम्टम आए, और उन्होंने कहा कि अगले संडे को हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो अगले संडे को भी आप शाम को 5 बजे, अब लगभग हर संडे हम शाम को 5 बजे मिलेंगे। हर संडे हम लोग शाम को 5 बजे बैठा करेंगे। अगर कोई दर्शक होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो हम और आप लोगों को हम मौका देंगे। जी हाँ, आप लोगों को हम मौका देंगे कि आप लोग जो है इस चैट को, इस सेशन को ज्वाइन करें। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट आ जाइए। आइए, यहाँ पर लिखा है भैया अगर ये सच है कि बाबा के भजन है ना कि नीले घोड़े पे होके सवार वीर चला देखने लड़ाई, भैया बाबा को नीला घोड़ा शीश दान के बाद मिला या पहले? मुझे अब ये कंफ्यूजन हो रहा है। शिवानी जी चलिए आज इस बात पे मैं चर्चा कर ही देता हूँ, मैं आप बता देता हूँ। दरअसल हमारे किसी भी पुराण में, हमारे किसी भी वेद में नीले घोड़े का जिक्र नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में बता रहा हूँ। लेकिन बाबा श्याम जो है महाभारत कालीन योद्धा है। महाभारत में भीमसेन के पौत्र हैं, घटोत्कच, वीर घटोत्कच के पुत्र हैं, और वास्तव में वो एक घोड़े पर सवार होकर उस समय जो एक जगह थी जिसको एक वन कहते हैं, जहां पर सारे के सारे योद्धा इकट्ठे थे, वो सारे के सारे योद्धा जो हैं जिस जगह पर इकट्ठे थे, ध्यान से सुनिए, जो सारे के सारे योद्धा थे जहां पर इकट्ठे थे, वहां पर हमारे श्याम बाबा एक घोड़े पर बैठ के जाते हैं। अब राजस्थान में बाबा श्याम का जैसे मुख्य मंदिर है, तो राजस्थान में घोड़ों को लीला और घोड़ी को लीली कहा जाता है। तो ये एक बहुत फ्रिक्वेंट सी बात है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रही हैं तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। जनरली हम इन पे ज्यादा नहीं बोलते हैं, ये बातें हम थोड़ा थोड़ा कम ही बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो है ये चर्चा में चला कि जैसे कि बाबा श्याम का, ऑफकोर्स क्योंकि बाबा श्याम हमारे एक महाभारत काल के योद्धा थे, वीर योद्धा थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक घोड़ा था, और उस घोड़े को जो कलयुग में नाम दिया गया,
मेरा ये मानना है, क्योंकि किसी वेद पुराण में लीले का जिक्र नहीं है, लीला शब्द का जिक्र नहीं है। तो बेसिकली लीला जो है वो वहां से आया शब्द, ठीक है ना। आइए, हमारे अक्षय भैया को रिक्वेस्ट आ चुकी है। अक्षय भैया आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप शिवानी जी आपको समझ में आया होगा। तो बाबा श्याम को घोड़ा जो है ऐसा कोई मिला नहीं स्पेशली। बाबा श्याम की सवारी है, हर वीर के पास एक घोड़ा होता था। हमारे सचिन अग्रवाल जी हैं पिंजौर से, हरियाणा से, बहुत सराहनीय कार्य लिख रहे हैं, मेरे जीजा जी हैं, आपका स्वागत है। इसके बाद हमारे बीच अंशु गुप्ता जी कह रहे हैं अंतिम अरदास यही है। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चंस लेकर आइए। देखिए शिवानी जी ने क्वेश्चन पूछा तो उस पर हमारी चर्चा हुई, उस पर हमने बात करी। बस इसीलिए मैंने ये पूछा। हाँ भैया, मैं शिवानी जी मैं आपको बता दूं कि घोड़ा जो है वो वास्तव में बाबा श्याम के साथ था। लीला घोड़ा बाबा श्याम के साथ हमेशा से रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका जो नाम है वो किसी वेद पुराण में नहीं है। वो नाम जो है वो चलता हुआ आया, और नीला नहीं, लीला घोड़ा है नाम। हाँ अक्षय, मैंने आपको जो है लिंक भेज दिया है, आप चेक करो अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आइए और प्रश्न लेते हैं। क्या पड़ेगा, भैया जी घर पर बाबा का शीश ला सकते हैं क्या, और क्या सेवा करनी पड़ती है। मैंने इस पे वीडियो बनाई है। मैं हमारे सारे नए दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए। हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए। मैं आपको बताऊंगा, मैं एक वीडियो आपको दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमने इस पे बात करी है कि क्या बाबा श्याम के शीश को घर पे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये चैनल, हमारी एक प्ले लिस्ट है धर्म जिज्ञासा, और धर्म जिज्ञासा पे हमने इस बारे में काफी डिटेल में बात करी थी। मैं एक बार पहले आपको वीडियो दिखा दूं, फिर मैं आता हूँ। और अक्षय भाई बहुत जल्दी हम आपको भी लेंगे, आप थोड़ा सा स्टूडियो में, बैक स्टूडियो में आप वेट करें। एक बार मैं आपको वीडियो दिखा दूं जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, तो सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार मेरा निवेदन है, तो आई होप आपको पता चल गई होगी। ये वो वीडियो है। हमारे राकेश पवार जी से मैं निवेदन करूंगा कि भैया जी घर पे बाबा की छवि लानी है नहीं लानी, इस पे हमने बहुत डिटेल पे बात करी है। आइए, हमारे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं, अक्षय से मिलते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। क्या हाल है? कैसे हैं भैया? बस बाबा भैया की बस कृपा है बाबा जी, की बाबा की मस्ती है। और सभी जितने भी श्याम प्रेमी देख रहे हैं उनको भी बाबा का दरबार दिखाता हूँ घर बैठे। बाबा का दरबार क्या है। बात है। जय श्री श्याम। तो अक्षय भैया कहाँ से हैं आप, एक बार दर्शकों को बताइए, हमारे सभी दर्शकों को। मैं अक्षय हूँ अग्रवाल, और मेरा निवास इंदौर से है। मैं इंदौर रहता हूँ, नंदनगर में। और एक जी छोटा मोटा बाबा के टूटे फूटे भजन गाता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने की। जी जी जी। आपको कोई और प्रश्न पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, मेरे को ज्वाइन कर, आपने मेरे को ज्वाइन करा। और मेरे को बहुत इच्छा ही दिली थी कि मैं आपसे कुछ बात करूं सबके श्याम प्रेमी के समक्ष। जी जी, बताइए जो भैया। भैया आपका एक वीडियो आया था भैया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपने जिक्र करा कि बाबा के शाम की झांकी ना होना चाहिए। और जी एक भैया। जो श्रृंगार और एक जो नहलाने का जो वीडियो आया था उसके भी बारे में बोला, वो भी बिल्कुल ना होना चाहिए। आज तो क्या है कि आजकल ये दौर चल पड़ा है। आज से 2 साल या 3 साल पहले एक इत्र की शुरुआत हुई, इत्र जोत में चढ़ाना चाहिए, पर लेकिन वो किसी ने विरोध नहीं करा, तो वो चलता रहा। बहुत तमाम कोशिश करी जा रही कि इत्र को जोत में चढ़ाने से रोके, पर लेकिन ये ऐसी आंधी दौड़ चल रही है तो वो रुक नहीं पा रही है। अब जी वो से बोलते हैं हम बाबा शाम को ही तो चढ़ा रहे हैं, बाबा शाम को ही तो अर्पण कर रहे हैं। तो उनके भैया बाबा शाम को कुछ भी अर्पण कर दोगे क्या? मैंने इस पे और अक्षय बोला इसके था, उस बाद वाली में वीडियो में भी बोला था। एक मन में छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं लाइव के माध्यम से आकर कहना चाहता हूँ कि भैया एक आशा, अगर थोड़े बहुत साल 8-10 साल पहले की बात करी जाए, बड़े बड़े जो गुरुजन हुए, बड़े बड़े अपने श्याम भक्त हुए, उनने सभी को धीरे आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन करा।
और बहुत आगे का मार्ग बताया, और जिससे आज बहुत कई लोग आगे आ चुके हैं। पर लेकिन आज जो छोटे वो स्तर के जो हैं, छोटे वो गायक है, ना तो उनको कोई मान सम्मान मिलता है, ना कोई कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो कि जो लोग हैं जिनको आगे बढ़ाया गया, वो ना किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करते। किसी प्रकार का मतलब अगर बातचीत करके भी हमारा भजन आया है, आप थोड़ा सा शेयरिंग करिए, उसका प्रमोशन करें, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ जवाब, और ठीक है जय श्री श्याम बोल के फोन काट देते। देखो अक्षय भैया, मैं आपको एक कविता याद दिलाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, उसकी केवल एक पंक्ति मैं आपको बताता हूँ। एकला चलो रे। ये वास्तव में बड़ा कटु सत्य है कि जब हमारे आसपास हमारा स्ट्रगल का पीरियड होता है, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट खुद ही लगाने पड़ते हैं, और जिनको हमने सपोर्ट कभी किया होता है, हमें उनका सपोर्ट नहीं मिलता। ये हकीकत है, ये केवल श्याम जगत में नहीं है, ये सभी जगह पर है। तो आप इतना जो है मतलब इतना हैवी हार्ट फील ना करें। बहुत छोटी सी एक बात है। पहली बात तो कोई कलाकार छोटा या कोई कलाकार बड़ा नहीं होता। देखो, कोई बड़ा कलाकार हो या छोटा कलाकार हो, उसका अल्टीमेट जो गोल है वो क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गोल होना चाहिए? वो किसको भजन सुना रहा है? ये आपकी आवाज बहुत थोड़ा सा कट कट के आ रही है, शायद नेटवर्क वीक आ रहा है। अगर आप सुन पाए मुझे, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो कलाकार हैं वो भजन किसको सुनाते हैं, एक्चुअल में किसको सुनाते हैं? आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाइए। और बाकी मैं सभी दर्शकों से जी, निवेदन नेटवर्क करूंगा कि मेरा। आप, हाँ, अक्षय आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल भैया, क्लियर आ रही है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि बेसिकली कोई छोटा कलाकार या बड़ा कलाकार, अगर हम बात करते हैं कि छोटे कलाकारों को कोई सहयोग नहीं करता, बड़े कलाकारों को सब लोग सहयोग करते हैं, तो मैं इतना सा आपसे पूछ रहा हूँ कि चाहे छोटा कलाकार जिनको भी आप बोल रहे हैं, जिनको भी बड़ा कलाकार बोल रहे हैं, वो अल्टीमेटली भजन सुनाते किसको है? सुनाते किसको है? बड़े कलाकार को ही नहीं, मैंने बस बड़े कलाकार को की भी किसी ने आगे बढ़ाया है, किसी ने प्रोत्साहन करा है। बड़े जी जी गुरुदेव, आज हमारे गुरुदेव जी की बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत सबको आगे बढ़ाया। तो उन्हीं का ये कहना था कि मैं अकेला पूरा शाम जगत में कीर्तन नहीं कर सकता। हाँ इसमें बिल्कुल, सब उनका ये प्रेमियों की जरूरत है, सब भक्त लोगों की जरूरत है, सबको बाबा को मिलकर बनाने की जरूरत है। और जी जी आज जी ही जो आज वही वही बात अगर आज के दौर में ली जाए, तो कोई ये बात मतलब कुछ खत्म ही हो चुकी है। जी जी जी। लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, उसका उत्तर दो। मैंने ये पूछा कि जी भैया, अल्टीमेटली हम भजन सुना किसको रहे हैं? आखिरकार हम भजन सुना किसको रहे हैं? हम बाबा को सुना रहे हैं। बस। तो बस हमारा मोटिव केवल बाबा होने चाहिए। अगर हम केवल बाबा की तरफ देखेंगे, केवल बाबा को देखकर भजन सुनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें ऊपर चढ़ा देगा। तो नहीं भैया, बाबा और की बताओ। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी, मतलब शब्द नहीं है इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरे वाणी में वो दम नहीं। जी 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 जी। और एक चलिए भैया। मैंने जी। आज हाल ही की बात है कि मैंने एक स्टिकर का वो महिमा का एक स्टोरी डाली थी, वो हम्म जिसमें राजेश प्रभाकर मंडलोई जी ने उसमें विरोध करा है कि हम्म। स्टिकर, अगर ऐसी स्टिकर की जो अगर महिमा का आप जो बखान कर रहे हो, अगर ऐसी स्टिकर, तो फिर हर सब जगह लगा देना चाहिए हाँ जिन लोगों को। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राजेश प्रभाकर मंडलोई जी से, कि एक उम्मीद ही मिलती है किसी को, अगर नहीं अक्षय, अगर सुनो आप सुनो सुनो चाहते हो। सुनो। मैंने सुनो अक्षय, मैंने वो आपकी पोस्ट भी देखी, मैंने वाली पोस्ट भी देखी। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे श्याम जगत में जो सबसे बड़ी चीज है, मैंने भी जब वो पोस्ट देखी थी स्टिकर वाली, जब बहुत सारे व्हाट्सएप पे वायरल हुए, तो मेरे मन में भी ये बात आई थी कि हमें ना श्रद्धा जो है वो बड़ा पर्सनल विषय होना चाहिए। आप समझो इस चीज को, ये रियलिटी जी है। जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो बड़ा पर्सनल विषय है। अगर सपोज करो कोई श्याम प्रेमी नहीं है, और उसके घर में बहुत ज्यादा मुसीबत चल रही है, बड़ी ज्यादा परेशानी चल रही है, और उसने ये पोस्ट देखी और वो स्टिकर लेकर आया, और नियति को कोई नहीं टाल सकता। पहली चीज, नियति को कोई नहीं टाल सकता। सही बात है। अगर नियति, चाहे हमारे घर में बाबा की जोत जल रही है, इसका मतलब ये नहीं हम अमर हो गए। आप समझिए इस चीज को। जो नियति है, सही है। जो कि ऊपर ऊपर से जो भी बातें लिखी हुई हैं कि ये होना है, किस तरीके से होना है, उसको कोई नहीं डाल पाया। तो अगर बाय चांस नियति में ये लिखा है कि उस परिवार के उस जन को जाना है, और वो इस आस में स्टिकर ले आया, मेरी बात को बहुत ढंग से समझिएगा, और उसके बाद नियति ने अपना सही। खेल दिखा दिया,
तो वो भविष्य में कभी भी बाबा श्याम का प्रेमी नहीं बनेगा। आप समझिए इस चीज को। तो बेसिकली आप कंसेप्ट को समझिए। हर किसी का कहने का तरीका अलग होता है, मेरा कहने का तरीका अलग है, राजेश भैया का कहने का हाँ तरीका सही अलग है, बात और है। किसी का कहने का तरीका अलग है। अब मैं आपको बताऊं, कल एक पोस्ट और डली थी, वहां पर लिखा था कि एक बात बताओ, आप किसके फैन हो? नंबर 1 टिकटॉक, नंबर 2 पबजी, नंबर 3 जय श्री श्याम। तो आजकल ना हाँ सही। इतना ज्यादा लोग हाइपर हो गए हैं, ज्यादा लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं। मतलब ठीक है, श्याम बाबा हमारे साथ है, लेकिन वो बड़ा पर्सनल मैटर है, बड़ा पर्सनल। तो वो बहुत गुणी इंसान है राजेश जी, जो हमारे साथ कल अगले संडे को होंगे। मैं उनके साथ ये बात रखूंगा, आप भी हमारे साथ रहेंगे, आपको भी हम लेंगे उस दिन, हम ये जी बात बिल्कुल। रखेंगे। हाँ जी। तो चक्कर क्या, हम सब एक कुटुंब है, मैं कहूंगा श्याम परिवार है। तो मैंने आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया, क्योंकि होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बासुंदी की बात होती है, बासुंदी क्या है? बसंत पंचमी का वस्त्र है। सही। अब जी बहुत बिल्कुल। से सिंगरों ने ये बात कह दी मंच पे खड़े होके कि अगर कोई मर रहा हो और उसको ये बासुंदी छुआ दो तो वो इंसान जी जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सी जगह बाबा श्याम का करिश्मा ऐसा हुआ कि वो जिया, बहुत सी जगह नियति में लिखा था, उसकी सांसें उतनी लिखी थी, वो नहीं जी पाया। वो परिवार डायरेक्टली बाबा से डिटैच हो गया। तो ऐसी चीजों में अंकुश लगाना चाहिए। हमने क्या बहुत ज्यादा, हमने बहुत हाइपर कर दिया चीजों को, इतना बड़ा चढ़ा के बोल देते, इतना बड़ा चढ़ा के बोल देते कि लोगों को लगता है कि जो है यही है। और उसके बाद क्या होता है, लोग अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। भक्ति और कर्म देखो साइमल्टेनियसली चलेगा तो बड़ा मजा आएगा। सही है। अब कर्म क्या पता चला, मैंने क्या गले में ताबीज तो बना के पहना दिया और मैं सेवा शुश्रूषा कर नहीं रहा, मैं दवाइयां दे नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है जिस जो पर्सन है, जो बीमार पड़ा है, उसको कहां से दवाइयां लगेगी? तो दोनों ही चीजें जो है वो ठीक है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जय श्री श्याम। जी बिल्कुल। जय। तो हमारे और दर्शक जो हैं वो बहुत सारे प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप में से हमारे साथ कोई भी जुड़ना चाहता है तो वो हमने ये मेल कर सकता है charcha.dharam@gmail.com पे। हम एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है बेसिकली हमें हमारे साथ, जैसा भी अक्षय जुड़े थे वैसे आप भी हमारे साथ जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी हमारे पास जो है शिवानी करिए, सॉरी भैया मेरा कंफ्यूजन जो था वो क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि जो आपने कमेंट पढ़ा था वो आधा क्वेश्चन था और उसके पहले की बात छोड़ गई चैट बॉक्स में, शायद आपने पढ़ी नहीं। शिवानी प्लीज दोबारा लिख दीजिए, एक्चुअली मुझे सिंगल हैंडेड ये चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातें भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है चीजें छूट जाती हैं। हमारे जया जी कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी के लिए जानकारी का विषय होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बाबा दाढ़ी और मूछ वाले होते हैं, एक मिथ्या है, सभी को बताएं। मेरी एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, हमने चैनल पे वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था बाबा श्याम के जो शीश के दर्शन है वो अमावस्या को काले स्वरूप के क्यों होते हैं, उस पर हमने ये बात करी थी। तो वहां पर हमने बात करी थी कि बाबा श्याम वास्तव में बिल्कुल सांवले हैं और उनके जो है यहाँ से मस्तक से लेकर नसिका तक चंदन का लेप किया जाता है, नीचे जो काला हिस्सा छूट जाता है उसको बहुत से लोग दाढ़ी और मूछ मानते हैं। लेकिन हमारे श्याम बाबा ने 13 से 14 वर्ष की उम्र में, जब वो वीर बर्बरीक थे, तो उन्होंने अपने शीश का दान दिया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो है इस चीज को समझिए कि बाबा की दाढ़ी मूछ नहीं है, केवल और केवल हमें ऐसा लगता है कि बाबा श्याम की दाढ़ी मूछ है। बाबा श्याम का यहाँ से लेकर यहाँ तक का केसर का जो है वो तिलक है, और नीचे जो है वो एक काला जो स्वरूप है वो छूटा हुआ है। तो वो दाढ़ी मूछ की तरह लगता है, लेकिन बाबा श्याम की दाढ़ी मूछ नहीं है, वो बाबा श्याम का श्रृंगार है। और आप हमारे चैनल की उस वीडियो पे देख सकते हैं, आप हमारे चैनल की जब वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिलेगी कि बाबा श्याम के खाटू में दो रूप के क्या रहस्य है। इस टाइप की हमने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो वीडियो दिखा भी देता हूँ। तब तक आप अपने क्वेश्चन कमेंट करिए। वो कौन सी वीडियो है, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम लेकर आ रहे हैं, देखिएगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपको कोई भी बात अगर पूछनी है, कोई भी बात अगर करनी है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। ये है वो वीडियो। ये वो वीडियो है, श्याम बाबा के दर्शन अमावस्या को काले रंग के क्यों होते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा उसके बारे में। आइए।
भैया उस वीडियो में विजय महाराज जी ने बोला बाबा का नीला घोड़ा शीश दान के बाद इंद्र भगवान से मिला। ये घोड़ा नीले वर्ण का घोड़ा था और अमृत मंथन के वक्त इंद्र भगवान ने ले लिया था। शिवानी जी, विजय जी महाराज जी ने जो बात बोली, मैंने जितनी भी अभी तक स्टडी करी और इसीलिए हम जो है हमारे साथ इस एपिसोड में राजेश भैया को ला रहे थे, जिनको वेद पुराणों का बहुत ज्यादा ज्ञान है। अगले संडे को भैया होंगे, हम भैया के सामने इस बात को रखेंगे, इस प्रश्न को रखेंगे। तो जो आपने बात करी कि इंद्र भगवान ने दिया, इंद्र भगवान ने दिया नील वर्ण का वो घोड़ा था, अमृत मंथन के वक्त इंद्र भगवान ने लिया था। मैं भी इस पे रिसर्च करूंगा, बहुत अच्छा आपने मुझे बताया। लेकिन फिलहाल जो मेरी नॉलेज में है वो यही है कि बाबा श्याम के पास घोड़ा तो था, ऑफ कोर्स था। और दूसरी चीज जो है वो ये कि वो घोड़ा, क्योंकि राजस्थान में बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था, तो राजस्थानी मूल भाषा में हर घोड़े को लीला और घोड़ी को लीली कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड ये चीजें हैं, तो आप समझिए इस चीज को। आइए मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर अब आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि थोड़े समय के लिए अब ये चैट्स और चलेगी, थोड़े समय के लिए एपिसोड और है आप लोगों के बीच, तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप लोग चर्चाधर्म@gmail.com, ये देखिए, इस पे आप लोग मेल डाल दीजिए चर्चाधर्म@gmail.com, और हम आपके जो प्रश्न को आपके साथ लेंगे। जैसे अभी अक्षय भैया हमारे साथ थे, वैसे अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो तो जरूर आइए। भैया मैंने बहुत सी फोटो देखी है जिसमें दाढ़ी मूछ है, आपने देखी होगी ऐसी फोटो। अंशु भैया, देखो होता क्या है, तस्वीरें किसने बनाई? तस्वीरें बनाई कलाकारों ने। तो खाटू में जब जाते हैं पहली बार, कोई भी जाएगा, तो उसको चंदन तिलक के बाद जो नीचे का रूप लगेगा, समझिए नीचे का जो रूप दिखेगा वो दाढ़ी मूछ जैसा दिखेगा। अब कलाकार अपनी परिकल्पना से कोई भी छवि बना सकता है, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो साक्ष्यों की बात है, वो पुराणों की बात है, वो सटीक बात है कि बाबा श्याम के दाढ़ी और मूछ नहीं है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ मेन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बात बताई कि दाढ़ी मूछ जो तस्वीर बना रहे हैं वो तस्वीर ऑथेंटिक, ऐसा नहीं कि तस्वीर बन गई तो ऐसा है। हाँ, हम उसको बाबा स्वरूप में देखते हैं, हमें रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए, हमें आदर सत्कार के साथ देखना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर बनाई है वो किसी कलाकार ने बनाई। कलाकार ने कैसे बनाई? कलाकार ने बनाई जो उसको दिखा वहां जाके, क्योंकि वहां पर कोई नॉलेज देने वाला नहीं था। तो हम और आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर हम कभी बाबा श्याम की छवि लेने जा रहे हैं, अगर हम बाबा श्याम का शीश लेने जा रहे हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा? कि हमें बाबा श्याम के चंदन के स्वरूप और नीचे जो है नॉर्मल प्लेन स्वरूप, अगर ऐसे बाबा की शीश लेकर आ रहे हैं, ऐसा बाबा की छवि लेकर आ रहे हैं, तो हम ऑथेंटिक चीज लेकर आ रहे हैं। ऐसे फोटो बनाना गलत है। देखिए, अब मैंने आपको बताया ना कि होता क्या है, जैसे श्याम बाबा की महिमा बढ़ी तो खाटू में जो है कुछ व्यापारिक चीजें आई, जैसे तस्वीरें आई, फोटो आए, ब्रॉच आए, माला आई। तो उसको जो कंपनीज ने बनाया, जो भी मैन्युफैक्चरर्स ने बनाया, उन्होंने स्टडी नहीं करी। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम स्टडी नहीं करते, हम किसी चीज को बस मानने लग जाते हैं। शिवानी जी, भैया आपकी हेल्थ कैसी है? बढ़िया है जी, बाबा श्याम की कृपा है। लास्ट इतने दिनों से वीडियो बस इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था परिवार और मेरे बीच। तो कभी मेरे साथ, कभी पिताजी की तबीयत, तो इसी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था। लेकिन अब बाबा श्याम की कृपा से स्वास्थ्य मेरा भी सही है, पिताजी भी धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कल हम एक वीडियो डालेंगे जो कि Q&A से रिलेटेड होगी, आपके क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड होगी। इसके बाद हमारे भैया पूछ रहे हैं, कमलेश सिंह चौहान जी, जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम कमलेश भैया। और आप में से किसी को आना है अगर हमारे साथ चैट सेक्शन में, तो आ सकते हैं। जैसे अभी अक्षय भैया हमारे साथ थे, आप में से किसी को भी आना है तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को, किसी को भी आना है तो आप आइए। आप, बहुत सिंपल है, आपको केवल यहाँ पर मेल लिखना है। ये देखिए, आपको केवल यहाँ मेल लिखना है चर्चाधर्म@gmail.com पे। एक छोटी सी मेल रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कुछ भी नहीं लिखना कि प्लीज ज्वाइन में लिख दीजिए। हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक अपना अलाउ करना है, कैमरा अपना अलाउ करना है, और आप हमारे साथ होंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे साथ जो मेहमान, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, हमारे श्याम प्रभु के अनन्य प्रेमी राजेश प्रभाकर मंडलोई जी, आज स्वास्थ्य कारणों की वजह से हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगले संडे, जी हाँ, अगले संडे यानी कि 2 मई को आप ठीक शाम को 5 बजे, और हर संडे ठीक शाम को 5 बजे हमारे साथ ऐसे लाइव जुड़ सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने प्रश्नों को लाइए। यहाँ पर अमन भाई पूछ रहे, बाबा को तुलसी जल चढ़ाना चाहिए? देखिए, आप प्रेम पूर्वक कुछ भी चढ़ा लीजिए, चढ़ा दीजिए। समझिए मेरी बात, आपके घर में कोई आपके वयोवृद्ध है और आप उनको प्रेम पूर्वक कुछ भी दे रहे हैं तो वो स्वागत करेंगे ना। आप उनको प्रेम पूर्वक कुछ खाने की वस्तु दे रहे हैं, कुछ भी लाकर दे रहे हैं, तो वो
खुश होंगे। तो बाबा को भी ऐसे समझिए, इतना मत सोचिए कि ये चढ़ाना चाहिए, ये नहीं चढ़ाना चाहिए। बाबा हमारे पालनहार हैं और हम एक छोटे से मतलब एक खुशी के माध्यम से हम कुछ भी बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी जल चढ़ाइए बाबा को, चाहे आप जो, लेकिन मैं आपको, अगर आप बाबा की भोग की वस्तु आप पूछना चाहते हैं, तो बाबा जो भोग लगाते हैं वो लगाते हैं बेसिकली खीर और चूरमे का, और उसके साथ आप पेड़ा जो है हमारे खाटू में आप देखते हो चलता ही है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाबा शाम को भोग लगाई जा सकती हैं। हमारे भैया का प्रश्न है कि बाबा शाम को तुलसी जल चढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल चढ़ाइए, जो चढ़ाना है वो चढ़ाइए, बस सात्विक चीजें होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमसे सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जय श्री श्याम भैया जी, जय श्री श्याम जी। जितेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जय श्री श्याम बोल रहे हैं भैया, जय श्री श्याम। हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर अमित कुमार जी, जय श्री श्याम जी भैया, जय श्री श्याम। हमसे रचना शर्मा जी, 3 बार धारी की जय जी। स्टेटस वीडियो नाम से है, जय श्री श्याम जी कह रहे हैं, जय श्री श्याम। निशा बंसल जी जुड़ रही हैं, जय श्री श्याम जी कह रही हैं, जय श्री श्याम। तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि फटाफट आप लोग अपने क्वेश्चंस को रखिए, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो आप लोगों के माध्यम से हमें आगे बढ़ाना है। आज के इस एपिसोड में आप जुड़ रहे हो, आपके साथ आप जो भी बातें कर रहे हो, आपसे रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे हैं। दाढ़ी वाले बाबा के शीश की पूजा मान्यता है। देखिए, दाढ़ी वाले बाबा नहीं है, वो मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो लगता है ऐसा स्वरूप है कि बाबा श्याम की दाढ़ी मूछ है, लेकिन रियलिटी में बाबा श्याम की दाढ़ी मूछ नहीं है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कृपया करके ये बातें जो है हमें श्याम जगत से हटानी होंगी। विनोद शर्मा जी जो है कह रहे हैं जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं हारे के सारे की जय, हारे के सारे की जय भैया। तो सभी से मेरा निवेदन है कि फटाफट आपको अगर आना है तो आपको एक ईमेल डालना है हमें, कहाँ पर ईमेल करना है देख लीजिए यहाँ पर, charchadharam@gmail.com। charchadharam@gmail.com को आप जो है ईमेल लिख सकते हैं। आपको हम यहाँ पर लाइव ले लेंगे, जैसे अभी हमारे पीछे एक व्यूअर थे लाइव हमारे साथ, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि charchadharam@gmail.com पे जब आप आओगे तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाबा श्याम को, व्योम पूछ रहे हैं बाबा श्याम को 3 बो यानी एरो बो यानी कि 3 बाण कैसे मिले? बाबा श्याम को 3 बाण माता सिद्धांबिका ने दिए थे। बाबा श्याम ने माता सिद्धांबिका की उपासना करी थी। मैं स्कंद पुराण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाबा श्याम को जो 3 बाण मिले थे वो माता सिद्धांबिका के द्वारा मिले थे, सिद्ध अंबिका। ठीक है। बाबा श्याम की छवि घर पे रख सकते हैं नहीं? बहुत कॉमन क्वेश्चन, हमने कई बार इस पे वीडियो बनाई है, कई बार इस पे वीडियो रखी है। राहुल जायसवाल भैया, मैंने कई बार बताया है, मैंने आप हमारे चैनल पे जाइए, धर्म जिज्ञासा सीरीज को खोलिए, धर्म जिज्ञासा प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा। वहां पर मैंने पूरी एक वीडियो 16 मिनट की वीडियो इस बारे में कि बाबा श्याम के शीश की छवि हम घर पे रख सकते हैं या नहीं। भाई मेरे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, वो खाटू श्याम जी को टेसू महाराज कहते हैं। देखिए, आगरा ग्वालियर में टेसू की प्रथा है। आगरा, ग्वालियर, फिरोजाबाद, मथुरा, ये जो मैं कहूंगा थोड़े बहुत जो हमारे बुंदेलखंड के भी क्षेत्र है, वहां पर टेसू की परंपरा है। स्कंद टेसू की लेकिन जो कहानी आती है उसमें ये आती है कि बर्बरीक जी को की आधी शादी हुई थी, पूरी शादी नहीं हो पाई थी, तो शरद पूर्णिमा को टेसू की आधी शादी करा के उनको जो है विसर्जित कर दिया जाता है। मैं विसर्जित शब्द बोलूंगा, लेकिन मैं स्कंद पुराण के हिसाब से हमारे जो बाबा श्याम का स्वरूप है, जो अस्तित्व है, वो पुराणों के हिसाब से, और पुराणों में इस बात का कहीं से कहीं तक कोई भी उल्लेख नहीं है। अमन, एक गांव है जहां बाबा को टेसू कहा जाता है, वहां बाबा का विवाह, एक मैंने बताया अभी आपको, जो आप एक जिन नहीं, वो साझी होती है, साझी नाम की कन्या से किया जाता है। बाबा बर्बरीक का आधा विवाह किया जाता है, लेकिन उनको टेसू कहते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं बर्बरीक का स्वरूप है, बहुत से लोग कहते हैं ये बबलू वाहन का स्वरूप है, लेकिन स्कंद पुराण में ये कहानी कहीं नहीं आती। ये लोक कल्चर, लोक कथाओं की कहानी है। हम थोड़ा इससे परहेज करते हैं। देखिए जी, सीधी सी बात। तो क्या वो ला सकते हैं बाबा की छवि घर पे? मैंने शिवानी इस पे वीडियो बनाई है बेटा, आप देखो वीडियो, आपको देखने को मिलेगी। हमारे वीडियो सेक्शन पे जब आप जाओगे, इस लाइव चैट को, इस लाइव चर्चा को सुनिए। आप जब इस लाइव चर्चा को सुन लोगे, इस लाइव चर्चा को देख लोगे, उसके बाद हमने इस पे वीडियो बनाई है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पे हम वीडियो बना चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, निशा बंसल जी कह रही है बाबा श्याम का जो बागा बसंत पंचमी को मिलता है उसके फायदे बताओ। ऑलरेडी देखिए मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पे जाओगे
तो जो आप लिख रहे हो यहाँ पर पीले वस्त्र की महिमा, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग जो भी पूछ रहे हैं उस पे जनरली वीडियोस है और वो आप लोगों के लिए बनाई गई है। थोड़ा सा आप चैनल को नीचे भी जाके स्क्रॉल करें। केवल ऐसा नहीं कि आपके जो होम स्क्रीन पे वीडियो आपको रिकमेंड हो गई, आपने वो देख ली। आपके बहुत से प्रश्नों की वीडियो है और मैं आपको बताऊं, अब सब्जेक्ट नहीं बचे हैं। आपने देखा कि वीडियो अभी बहुत कम आई है, तो अभी इतने सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कि हम इस पर वीडियो बना पाए। आप सब्जेक्ट हमें दीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारी कल एक वीडियो आएगी Q&A के ऊपर। यहाँ पर लिख रहे हैं भैया मैंने वो वीडियो देखी पर फिर से इसके ऊपर का क्वेश्चन छूट गया आपसे। आपको कमेंट फिर से लिख दो, मैं देख लेता हूँ। शिवानी भैया ये सही है या गलत खाटू श्याम बाबा को टेसू कहना? देखो पुराणों के हिसाब से गलत है, सीधी सी बात है। लेकिन बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में टेसू की कहानी चलती है। टेसू को बबरू वाहन बर्बरिक कहते हैं। बबरू वाहन बर्बरिक में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप महाभारत की स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा बबरू वाहन और बर्बरिक में भी बहुत बड़ा अंतर है। अब लोगों ने क्या रिलेट करना चालू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक आ गया प्रश्न, भैया मेरी फ्रेंड है जो बाबा को बहुत मानते हैं पर वो मारवाड़ी नहीं है, उनके घर में नॉनवेज भी यूज होता है कभी कभी, तो क्या वो बाबा की शीश अपने घर पर ला सकते हैं या फोटो ला सकते हैं? उनका मन था। देखिए मन था अगर बाबा को लाने का तो ऑफकोर्स सात्विक चीज जगह सात्विक तरीके से बाबा को रखना होगा। और आज पूरी दुनिया जो है वो वेगान की तरफ जा रही है। शिवानी जो आपकी फ्रेंड है, आप उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचाना जो मैंने छोटी सी बात बताई कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो वेगान की तरफ जा रही है। बहुत से संस्कृतियों ने मांस भक्षण को जो है त्यागा है। मैं खुद जिस कम्युनिटी से आता हूँ, अग्रवाल कम्युनिटी, यहाँ पर हमारे महाराजा अग्रसेन और शिवानी पोद्दार, आई गेस आप भी अग्रवाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, पोद्दार हैं आप। आप अगर मैं पोद्दार के बारे में बताऊं तो एक पूर्व काल में जिन अग्रवाल परिवार का मसालों का बिजनेस होता था तो उन्हें पोद्दार कहते हैं, वो पोद्दार लग जाते थे जितना मुझे पता है। लेकिन अब मैं बताऊं कि हमारे अग्रवाल में महाराजा अग्रसेन ने अहिंसा को अपनाया, हिंसा का त्याग किया। क्षत्रिय से वैश्य कुल में आए जब महाराजा अग्रसेन, तो उन्होंने एक गोत्र की स्थापना के समय घोड़े की बलि दी जानी थी। उन्होंने मना कर दिया कि इस घोड़े की बलि नहीं दी जाएगी, आप समझिए। और उन्होंने कहा कि मेरे अग्रवाल समाज का एक एक पर्सन जो है वो अहिंसा को अपनाएगा। और हमारे अग्रवाल में जो है नॉनवेज नहीं खाया जाता, लेकिन आपको पता है कि लोग इस चीज को नहीं समझते, लोग इस चीज को नहीं मानते। बहुत से लोग अपने पूर्व काल की चीजों को समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो शिवानी, इस प्रश्न का जवाब देने से अच्छा मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप उनको शाकाहारी होने के गुण बताएं, शाकाहारी होने के क्या फायदे हैं ये बताएं और शाकाहार की तरफ उनको लेकर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवानी, अब यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बाबा की जोत कैसे जलाई जाती है, सुरेश जी, इस पे हमारी वीडियो आने वाली है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं लाइव बाबा की जोत जलाते हुए दिखाते हुए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। बाबा के कान के कुंडल फिश के जैसे क्यों होते हैं? मरघा, देखिए बेसिकली बाबा श्याम की जो शीश है वो शालिग्राम रूप में, और शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है। और भगवान विष्णु के जो कुंडल है वो मर्गाकार है, वो मछली के आकार के हैं। तो अभी आप शॉर्ट में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग में कि भगवान विष्णु के कुंडल मर्गाकार क्यों है, तो इसके पीछे की वे कहानी हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको वो कथा जो है वो सुनाएंगे। लेकिन आपके इस क्वेश्चन का अगर मैं शॉर्ट में आंसर बताऊं तो बाबा श्याम का जो शीश है वो शालिग्राम रूप में है। शालिग्राम जो है, बहुत ढंग से सुनिएगा, शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु के रूप में, मैंने आपको बताया। भगवान विष्णु के कुंडल जो है वो मर्गाकार है, तो बाबा श्याम के कुंडल भी मर्गाकार है। भैया हमारे यहाँ कुछ नहीं खाते प्याज लहसुन, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत सुंदर जा रहा है एपिसोड, थैंक यू। अमावस्या को ही स्नान क्यों? देखिए पहले बाबा श्याम का स्नान अमावस्या को जो मुख्य शीश है उसका होता है। वैसे बाबा श्याम के आसपास जो है बहुत सारी देव विभूतियां हैं, उनका स्नान डेली होता है, ये मैंने पता किया है मंदिर कमेटी से, और उस पर मेरे को जो भी अपडेट मिलती रहेंगी मैं आप लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। आप ये समझिए कि हमारा चैनल है इसीलिए कि आप कुछ बातें पूछें, हम उसको और लोगों से पूछें और गुणीजनों से पूछें, ठीक है ना भैया। अभी ऊपर बहुत सारे प्रश्न छूट गए, उन पे आते हैं। भैया मैंने वो वीडियो देखी कि इसके ऊपर क्वेश्चन छूट गया, बाबा की जोत घर में कैसे जलाई जाती है, इस पे बात हो गई। भैया वो शाकाहार की तरफ कदम ले चुके हैं मेरे कहने पर, लेकिन उनके घर में बाकी लोग वो यूज होता है नॉनवेज कभी कभी, इसलिए क्या घर में ला सकते हैं वो बाबा को? देखिए मैं इसका प्रश्न उत्तर देने से बचूंगा, थोड़ा सा बचूंगा मैं, क्योंकि मतलब मेरे को मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी जो है वो शाकाहार की तरफ जाए।
तो मैं फिलहाल यही बोलूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रेमी है जो थोड़ा सा शुद्धता, थोड़ी सी पूर्णता के साथ रह रही हैं, तो वो बिल्कुल बाबा को अपना सकती हैं, बाबा को ला सकती हैं, और प्लीज साफ स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये मैं हमेशा से बात करता हूँ, हमेशा से कहूंगा। जैसे श्री कृष्ण है, उनकी सेवा हम लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं, क्या श्याम बाबा की सेवा भी लड्डू गोपाल की तरह एक छोटे श्याम बाबा की मूर्ति में कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन आप बाबा से जब भी बाबा को लाओ, तो बाबा से उतने ही नियम का वादा करो जितने आप कर पाओ। लड्डू गोपाल जी की सेवा के बहुत अलग नियम है। जैसे आप बाबा श्याम को अगर लाए, बाबा श्याम को अगर आप लड्डू गोपाल जी की तरह रखना चाहते हैं तो रखिए, उस पर कोई परहेज नहीं है। लेकिन बाबा श्याम की जो आपने शीश की छवि लाकर जो सेवा स्टार्ट कर दी, जो सेवा प्रारंभ कर दी, वो सेवा को आपको कंटिन्यू रखिए, ये मैं आपसे कहूंगा। जैसे मान लीजिए, मैं तो सिंपल सा आपसे कहूंगा कि दिन में 2 बार बाबा श्याम के आ गया, दिन में 1 बार बाबा श्याम के आ गया, दीप जला के बाबा श्याम की आरती कर दीजिए, बाबा इतने में ही खुश है। तो बहुत भोले हमारा रोहन भैया कुछ कह रहे हैं, सूरत में बाबा श्याम का बहुत दरबार, आपका मोस्ट वेलकम है। मुझे आना है रोहन भैया, अगर बाबा श्याम की कभी कृपा हुई तो आपसे आके वहां पर मिलेंगे, है ना। कहते हैं कि बाबा श्याम आज भी खाटू में घूमते हैं, क्या ये सच है? बाबा श्याम तो हर जगह जाते हैं, अपने प्रेमियों के घर पे भी जाते हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए। जय श्री श्याम भैया, क्या चांदनी 11 को बाबा श्याम का स्वरूप भगवान विष्णु का होता है और द्वादशी को बरबरी का होता है? देखिए, बाबा श्याम का स्वरूप शालिग्राम रूप है, समझिए। अब चांदनी 11 को जो बाबा श्याम का स्वरूप है, किस सेंस में कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा, नरेश जी थोड़ा सा आप इसको एलोबरेट करें, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ पाया, थोड़ा सा आप एलोबरेट करोगे तो मैं बता पाऊंगा। और भाई व्योम, तुम्हारे कमेंट अपने आप जो है वो पता नहीं क्यों हाइड हो जा रहे हैं, मुझे यहाँ मोबाइल साइड में उसको करना पड़ रहा है। आप देखो क्यों हो रहा है ऐसा। आइए, यहाँ पर हमारे श्याम बाबा की फोटो का हाथ पे टैटू बना सकते हैं, भाई क्यों बनाना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आस्था और दिखावे में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, वो हमारा पर्सनल विषय होना चाहिए। हाँ, हमें अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, अनडाउटली। बाबा श्याम की असली सेवा यही है कि बाबा श्याम के दरबार तक हम लोगों को पहुंचाएं। ये भी बाबा श्याम की एक बहुत बड़ी सेवाओं में से एक सेवा आती है कि जिसने खाटू का दर नहीं देखा उसको हम खाटू का दर दिखा दें। लेकिन छोटी सी एक बात की, हाथ पे टैटू क्यों बनवाना? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो दिखावा है, और दिखावा और श्रद्धा में अंतर है। आलू सिंह जी महाराज जी बाबा की कैसे भक्ति करते थे, उनको बाबा मिले। दिव्या जी, मैं आलू सिंह जी महाराज जी के विषय में बहुत जानकारियां लेने के बाद ही इस पे कुछ बात कहूंगा, क्योंकि बहुत बार वीडियो का निवेदन आ चुका है कि आलू सिंह जी महाराज जी के बारे में वीडियो बनाइए। तो हम कोशिश करेंगे कि सेवक परिवार से अगर किसी व्यक्ति का हम इसी तरीके से उनको बुलाकर लाइव इंटरव्यू करवा पाए तो हम ये ट्राई करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आपके पास मौका है आज हमारे साथ जुड़ने का। कैसे जुड़ेंगे? आप यहाँ पर मेल लिख दीजिए, charchadharam@gmail.com। देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है एक कमेंट, एक लिंक आ रहा है, एक ईमेल आईडी आ रही है, यहाँ पर लिख दीजिए ज्वाइन मी। आप यूट्यूब पे ज्वाइन होने का थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हम आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में आ जाएंगे। आप हमें देख पाएंगे, हम आपको देख पाएंगे, और आपको हम हमारे सारे दर्शक देख पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके मेरा छोटा सा निवेदन आपसे कि अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर जल्दी आ जाइए। यहाँ पर ईमेल डाल दीजिए, इस जगह पर ईमेल लिखिए, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। मैं एक एक करके फिर से प्रश्न ले लेता हूँ। इस दशहरे पर बाबा का स्नान किया गया था। दशहरे पर बाबा का स्नान, बीच बीच में बहुत से ऐसे नियम दिन हैं जो अमावस के अतिरिक्त भी हैं। पहले बाबा श्याम का स्नान रोज होता था, मैं आपको बताऊं, लेकिन जैसे जैसे मंदिर, ये मेरे को एक बहुत अच्छे मतलब बहुत जानकार श्याम प्रेमी ने बात बताई, जो कि ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ एक बार जुड़े थे। और कभी वो हम कोशिश करेंगे उनको इस मंच पर लाने की। हम आप सभी श्याम प्रेमियों को इस मंच पर लेकर आना चाहते हैं, तो देखिए कैसे पॉसिबल हो पाता है। ऋषिका गर्ग जी, बाबा श्याम को कौन सा इत्र चढ़ाना चाहिए? बाबा श्याम को जो इत्र पसंद है उसका नाम है रूह गुलाब। ठीक है रितिका जी, ध्यान दीजिए, बाबा श्याम को जो इत्र पसंद है उसका नाम है रूह गुलाब, तो रूह गुलाब चढ़ाना चाहिए। अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम, हारे के सारे की जगह पर करो दीनानाथ, बाबा बहुत दुखी है। अच्छा जी 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 जी, बाबा आपका ख्याल रखें।
मेरे घर में दाढ़ी वाले बाबा का शीश है, इन्हें नहीं पूजा नहीं मान्यता नहीं है क्या? आप बाबा मान लेंगे तो एक पत्थर भी बाबा है। तो बंटी लोहार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो आप लाए हो मेरे घर में भी ऐसा ही शीश है। तो मैं आपको ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ। जिन्होंने पूछा कि बाबा श्याम की दाढ़ी मूछ है या नहीं है, तो वो मैंने आपको बताई। लेकिन आप उसको मान लीजिए कि इतना जो है चंदन का स्वरूप हो गया, इतना बाबा श्याम दिख रहा है। तो आप तो जिसको भी बाबा श्याम मान लेंगे, वो आप में बाबा श्याम, हम में बाबा श्याम, सब में बाबा श्याम है। तो इतना जो है परहेज नहीं करना चाहिए इन चीजों से। श्याम बाबा का महामंत्र ओम श्री श्याम देवाय या श्री श्याम देवाय नमः। देखिए, हिंदू धर्म के हिसाब से ओम और श्री एक साथ नहीं आते। मैं आपको वेद और पुराणों की बात बताता हूँ। मैंने जितना पढ़ा है, जितना सुना है, मैं वो बताता हूँ। देखिए, बाबा श्याम का महामंत्र हम ओम श्री श्याम देवाय नमः कहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हकीकत ये है कि ओम के साथ श्री नहीं आता। तो आपने देखा श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः कभी नहीं होता। श्री गण गणपतये नमः, है ना? तो ओम नहीं आता। अब जहां ओम आता है तो वहां श्री नहीं आता। ओम नमः शिवाय। तो जो मंत्र होते हैं उनमें ओम और श्री एक साथ नहीं आया, कभी कभी नहीं आया। तो श्री श्याम देवाय नमः, जय श्री श्याम देवाय नमः या ओम श्याम देवाय नमः, ये हम हिंदू शास्त्र के हिसाब से महामंत्र कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जितना हम सिंपल रहेंगे, जितना हम सिंप्लिसिटी के साथ बाबा को समझेंगे, बाबा को मनाएंगे, उतना हमारे लिए इजी रहेगा। हमें ज्यादा अगर हम नहीं जाएंगे किसी भी चीजों पे, भैया आपके पेज या पर्सनल आईडी इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जितने भी सोशल हैंडलर्स हैं, वो सारे के सारे सोशल हैंडलर्स मेरे इस नाम से हैं, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक बैनर बना के दे रहा हूँ। तो मेरे मैक्सिमम सोशल हैंडलर इसी नाम से हैं, @अमन खटीमा। ये फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, आई गेस एक दो सोशल हैंडलर्स भी यही। और बाकी धर्म चर्चा भी हमारा फेसबुक पे पेज है। उस पेज को आप धर्म चर्चा, सिंपल सा वो सेम ही हैंडलर है। मैं धर्म चर्चा का हैंडलर आप लोगों को दिखा देता हूँ। धर्म चर्चा का जो हैंडलर है वो है हमारा, मैं लिख रहा हूँ एक बार आप लोगों के लिए। ये हमारा धर्म चर्चा का हैंडलर है, ये रहा देखिए, धर्म चर्चा। तो इस पे हमारा फेसबुक का आप पेज देख सकते हैं, और मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि ये जो हमारा बेसिक हैंडलर है। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें ईमेल लिखिए, हम आपके ईमेल का वेट कर रहे हैं। बस 15 मिनट के लिए ये शो और चलेगा, 1 घंटे का हमें पूरा ये आज का एपिसोड करना है। कमेंट हमारे बहुत सारे आ चुके हैं, व्यूअर्स बहुत सारे जुड़ चुके हैं। ऊपर से हम चलते हैं। भैया आप अपने घर का मंदिर दिखाइए प्लीज। भैया मैं अभी घर पे नहीं हूँ, अपने ऑफिस में हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकता अभी। लेकिन अगर मैं घर पे कभी भी लाइव सेशन किया, या मैं इस पेज के कम्युनिटी टैब में घर की फोटो जरूर एक बार डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये बात आप समझिए। अगला जो है, बाबा को लहसुन प्याज से बनी चीज का भोग नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। बाबा शाम को क्या, किसी भी देवता को नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं किसी भी भगवान को नहीं लगता, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तामिश चीजों में आती हैं। इनकी जो स्मेल होती है वो अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए जो भगवान है उनको ये जो भोग है लहसुन प्याज की चीजों के, वो नहीं लगते। बाबा का दरबार घर में कैसे सजाएं? बाबा की छवि रखें, आसपास बाबा के धूप अगरबत्ती लगाएं, ऐसे सजाएं नॉर्मली। जय श्री श्याम जी, हारे के सारे की जय, इस पे हमने बात कर ली है। बाबा शाम को कौन सा इत्र चढ़ाना चाहिए, इस पे भी हमारी बात हो गई है। खाटू में जिस शीश की पूजा होती है वही शीश है जो खुदाई में मिला था, मेरा मानना है बिल्कुल वही शीश है, क्योंकि उस शीश को देखिए, हम देखते ही कैसे बिल्कुल हमारी आंखें जो हैं जागृत हो जाती हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। बाबा श्याम के महामंत्र पे हमने बात कर दी है। बाबा श्याम का जन्म दिवस कब होता है जी? कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक महीना जिसमें होली आती है, होली के बाद कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ठीक है जी। सॉरी, दिवाली आती है, मैं होली बोल गया शायद गलती से। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक वो महीना है जिसमें दिवाली आती है, तो दिवाली के बाद, मैं शायद अभी गलती से होली बोल गया था शब्द, दिवाली के बाद एक एकादशी जो आएगी शुक्ल पक्ष की, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, वो बाबा का जन्मदिन माना गया है। बाबा श्याम का पहला भक्त कौन था, क्या इसकी कोई स्टोरी है? पहला भक्त तो देखिए वो राजन था जिन्होंने खुदाई कराई, जिनको बाबा श्याम ने सपने में बताया अपनी कहानी के बारे में, है ना? और उसके बाद जो है उस राजन ने जो है बाबा श्याम की आरती पूजा प्रारंभ करी। उसके बाद नर्मदा कंवर जी ने 1600 ईस्वी में बाबा श्याम का मंदिर बनवाया, और उसके बाद श्याम बहादुर जी,
जिनकी गद्दी श्याम बहादुर जी, जिनकी गद्दी रेवाड़ी हरियाणा में है आज, उस गद्दी के दर्शन जरूर करिए जब भी आप रेवाड़ी हरियाणा जाए। और आलू सिंह जी महाराज, तो ये कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बाबा श्याम की, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से बताया मैंने, वो राजा, खंडेला का राजा, कटवांग नरी कहते हैं उसका राजा, जिसको बाबा श्याम ने खुद सपनों में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मेरा शीश है, मेरे शीश को निकालो। तो सबसे पहले तो वही। भैया बाबा की आरती के बाद मोरछड़ी लहरा सकते हैं क्या जी? मोरछड़ी को मोरछड़ी बाबा की वस्तु है, देखिए बाबा की चीज है, मतलब कहने का मतलब है बाबा श्याम उससे हमें अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो मोरछड़ी ना लहराएं, बाबा श्याम के साथ रखें, वहीं पर शोभा देती है वो। भैया आप अपने घर के मंदिर फिर से दिखाइएगा प्लीज, एक बार देखना है, फिर से आप दिखा सकते हैं। मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं घर से जब भी लाइव करूंगा तो मैंने बताया कि मैं जरूर दिखाऊंगा। राजा का नाम क्या है जी? कोई इसके पीछे कोई लीगल एविडेंस नहीं है कि उस राजा का नाम क्या है। भैया आप पहली बार खाटू कब गए थे? भैया मैं गया था गोदी में, 2-2.5 साल का था आई गेस, तो गोदी में गया था पहले। दीपांशु वशिष्ठ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया। तो आप इस आई गेस हमारे एक व्यूअर है जितेंद्र गुप्ता जी, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? जितेंद्र जी मैंने आपको लिंक भेजा है, अगर आप ईमेल एक आया हुआ है तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ जाइए लाइव सेशन में, कोई दिक्कत नहीं। भैया जी ये इत्र 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 क्या होता है बाबा को चढ़ाने में? आईटीआर नहीं है, आईटीआर तो इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। राजा का नाम खटवांग नहीं है, नहीं है, नहीं, गलत नहीं बताने की कोई भी चीज। राजा का नाम खटवांग नहीं है, खाटू का पुराना नाम खटवांग था, खटवांग नगरी के जो राजा थे, ठीक है ना, खटवांग से खाटू बना। तो जैसे बहुत से शहर होते हैं, पहले कुछ और नाम होता है, धीरे 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 चेंज होते आ जाता है। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ का नाम था खाटेमा, अब वो अपभ्रंश होते 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 खटीमा बन गया और आज खटीमा के नाम से विख्यात हो गया। तो खाटे माँ, पहले खाते माँ, खाते माँ से खाटे माँ, खाटे माँ से खटीमा, ऐसी खटवांग नहीं है, खाटू है। तो गलत नहीं बताना, राजा का नाम मैंने कहा ना, नहीं पता मुझे। तो इत्र की बात हो रही थी, बाबा श्याम को इत्र, इत्र आपको पता होगा, इत्र एक बहुत खुशबूदार वस्तु होती है। भैया ज्योति अखंड पाठ में है, ज्योति अखंड पाठ किसने लिखा? श्री श्याम स्टेटस जी, मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, अखंड ज्योति पाठ किसने लिखा है? किसी ऋषि मुनि वेद व्यास जी सरीखे व्यक्ति ने लिखा जिन्होंने महाभारत की रचना करी, या आपके और हमारे जैसे किसी श्याम प्रेमी ने लिखा? इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, फिर देखिएगा, ठीक है। आप कहाँ पर रहते हो? मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, खटीमा जगह का नाम है, उत्तराखंड में एक छोटा सा कस्बा है खटीमा। जय श्री श्याम भैया जी, श्री खाटू श्याम और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है? श्याम बाबा पूर्ण परमात्मा है, भगवान राधे कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, या खाटू श्याम? देखिए ईश्वर के ना अपने, आप समझिएगा, मैं इस पे बहुत डिटेल में बोलना चाहता हूँ। चलिए नरेश चहल जी की बात को लेते हैं कि श्याम बाबा और कृष्ण जी में क्या अंतर है। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, पहली चीज। बर्बरीक जी महाभारत कालीन एक पात्र है जो कि महात्मा बर्बरीक हुए, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो हम सबके लिए अनुसरणीय है। उनमें से एक वो सबसे बड़ा कार्य, महाभारत के युद्ध से पहले अपने शीश का बलिदान उनके द्वारा हुआ। शीश के बलिदान के, शीश के दान के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने सारी देवियों से, जो 9 देवियों हैं, उनसे निवेदन किया कि बर्बरीक के शीश को अजर अमर कर दो, अमृत पिला दो। जब शीश अजर अमर हो गया तो अजर अमर चीज, यानी कि अमर मतलब सदा के लिए, ये ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं मैं, ये अमरता कब तक आई? ये अमरता हमेशा के लिए आ गई। श्री कृष्ण जी ने अब शक्तियां निहित करी, बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, और ढंग से सुनिए, हे बर्बरीक, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे और नक्षत्र है तब तक तुम्हारे शीश की चहु और पूजा होगी, तुम लोगों के बीच कुल देवियों जैसी मर्यादा रखोगे। और आज हम श्याम बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो श्याम बाबा श्री कृष्ण जी के द्वारा वरदानित एक देव विभूति है और श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है। कहीं ना कहीं हम जो पूजा श्री श्याम बाबा की करते हैं वो श्री कृष्ण जी तक ही जा रही है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा नरेश जी। मात पिता तुम सबके स्वामी, आप विराजे खाटू धाम, मेरा सर्वेश्वर मेरा स्वामी, बहुत अच्छी बात है।
हाँ श्री श्याम स्टेट, चंद्र शर्मा जी, हाँ। अब चंद्र शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। चंद्र शर्मा जी ने अखंड ज्योत पाठ लिखा, कब लिखा, ये भी आप देखिएगा। तो ये थोड़ी सी चीज है। खटवांग नगरी, हमने जो हम हमेशा कहते हैं, बाकी हम खाटू का इतिहास निकाल सकते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा जी, जयपुर के महान इतिहासकार, उन्होंने राजस्थान के कई इतिहास लिखे, तो वहां पर उन्होंने खाटू का इतिहास जो है लिखा है, उस पर हम बात करेंगे किसी दिन, तब थोड़ा और ऑथेंटिक आएगा। और वो अखंड ज्योत पाठ से भी पहले लिखा गया है, मैं आपको बता दूं। आप कहाँ पर रहते हैं, ये बात हो चुकी है। भैया इस सेशन को यूट्यूब पे अपलोड करिएगा। चलिए ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे, ये सेशन एज इट इज अपलोड रहने देंगे, ठीक है। भैया बाबा से अर्जी कैसे लगाते हैं बताइए। बहुत सिंपल तरीका है। एक नारियल लीजिए, उस पे लाल कलर का एक कपड़ा बांधिए, और मैं कहूंगा कि ₹1.25 रखिए। अब सवा तो आजकल चल नहीं रहा है, तो आप अपने इच्छा के हिसाब से कुछ पैसे रखिए, बाबा श्याम को दिखाइए। और नारियल जो है वो आपकी अर्जी का एक प्रतीक है ना। उसके बाद उस नारियल को जो है बाबा श्याम के चरणों पे अर्पित कर दीजिए, बाबा श्याम से निवेदन करते हुए अपनी बात। तो ये अर्जी लगाने का बिल्कुल सही तरीका है, जो कि लाल कपड़े में बंधे नारियल और अंदर ₹1.25 के साथ लगाई जाती है। अब क्योंकि आजकल सवा अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी श्रद्धा से जो है वो पैसे रख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है। अर्जी कैसे लगानी है। एक नारियल जटा हुआ वाला नारियल हो तो ज्यादा अच्छा है। लाल कलर के कपड़े में, जो पूजा वाला कपड़ा होता है, उसमें बांधते हुए उसमें पहले आप अपनी सहयोग, मतलब अपने क्षमता के अनुसार आप सेवा रखिए। वैसे ₹1.25 जो है रखे जाते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, लाल कपड़े में आपको एक धागा, एक जो कलावा होता है वो बांधना है। कलावा बांधते 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 आपको अपनी जो मनो इच्छा है उसका स्मरण करना है, उसका ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको जो है वो नारियल बाबा श्याम के दरबार पे चढ़ा देना है। तो ये बाबा श्याम से अर्जी लगाने का बहुत बहुत सही तरीका है, ठीक है। बाबा का श्रृंगार ओरिजिनल फूल के साथ प्लास्टिक के फूल का श्रृंगार कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन जैसे कोई बड़ा दरबार लगा रहे हैं आप बाबा, अच्छा आपके घर में कोई मूर्त है, तो उसमें आप मोतियों की माला बाबा को पहना दो, तो वो क्या है, ओरिजिनल फूल प्लास्टिक के फूल, वो कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा। क्योंकि बाबा श्याम का जैसे कोई इतना बड़ा शीश है, इतनी बड़ी छवि है, तो आप मोतियों की माला पहना दो तो बड़ा अच्छा श्रृंगार होगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा। जय श्री श्याम धड़ी की है। भैया जरूर, आपसे विनय है कि आप जल्दी इस पर कभी चर्चा हमें क्लियर कर दीजिएगा। मैंने आपको क्लियर किया कि जो जो नगरी है वो खटवांग नगरी थी, जिसको बाद में खाटू कहा गया। मैंने आपको अपने शहर का एग्जांपल दिया। हमारे शहर का नाम खटीमा है। पहले ये खातेमा था रिकॉर्ड्स में, फिर खाटेमा हुआ, खाटेमा से खटीमा हो गया। तो ये अब ये चलता रहता है बहुत बहुत साल, जब 200 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद कुछ जगहों के नाम जो है वो बोलचाल की भाषा में बदल जाते हैं। जगहों के नाम क्या, लोगों के नाम बदल जाते हैं, बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आज आप सभी से मिलकर। आई गेस आप सभी के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर हमारे किसी प्रेमी को अभी भी जुड़ना है, तो हमारे पास बस लास्ट के 5-6 मिनट और हम इस सेशन को रखेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें charcha.dharm@gmail.com पे लिख सकते हैं, और वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम एक आपको लिंक भेजेंगे, और आप उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भैया मंत्र जप श्री श्याम देवाय है ना। हाँ मैंने बोला, जय श्री श्याम देवाय नमः बोलिए, या ओम श्याम देवाय नमः भी बोल सकते हैं। लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से ओम और श्री एक साथ नहीं आता। दया और कृपा में क्या डिफरेंस है। कृपा ईश्वर की होती है, दया हमें कोई भी कर सकता है। आप किसी पे दया कर सकते हो। अरे आप मैंने किसी से याचना करी कि मेरे पास ये चीज की कमी है, उसने मुझे दे दी, तो उसने मुझ पर दया कर दी। और कृपा जो है, कृपा एक बहुत बड़ी चीज है। कृपा ईश्वरीय आशीर्वाद का स्वरूप है। भैया मैंने अर्जी ऐसे ही लगाई है, अभी तक मेरी अर्जी पूरी नहीं हो रही। सब्र रखिए, सबूरी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और प्रश्न है, प्रश्न पूछिए, उसके बाद आपका प्रश्न लेकर ही हम इसे एंड करेंगे। मोर छड़ी की महिमा क्या है। वीडियो का वेट करिए अमन भैया, मोर छड़ी के ऊपर हम एक वीडियो लाने वाले हैं। बाबा का श्रृंगार पर्दे में होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है। आप खुद भी जब श्रृंगार करते हो तो आप अपने कमरे में जाके करते हो, बाहर खुले में नहीं करते। तो बाबा श्याम का श्रृंगार जो है पर्दे में बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया उस नारियल का क्या करें। बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं, मैंने बताया ना, बाबा के दरबार में चढ़ाए। भैया मैं खाटू से बाबा की एक प्रतिमा लाया हूँ, अब मैं उनकी आराधना कैसे करूँ। नॉर्मल दिया जला दो, बाबा जो दिन में एक बार दिया जला दो, आरती कर लो, बस इनफ है। और जब भोग लगाओ तो भोग लगा दो, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना।
दीपांशु, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। आप देखिए, सिंपल सा जो है भोग लगा दो, और रोज भोग नहीं लगा सकते तो एक मिश्री के जो 4-5 दाने हैं वो बाबा को दिखाओ, बाबा के सामने अर्पण करो, और बाबा के जो है दिया जरूर जला दो एक बार, आगे जो है जोत जला दो एक बार, बाबा की दिए वाली जोत, और आरती कर दो बाबा की, बस बाबा खुश। बाबा का रोज वस्त्र चेंज होता है, वो किसी को देते हैं या कहाँ जाता है? देते हैं जी। अगर आप मंदिर, अगर आपके पास शीश की सेवा है, जैसे जो दरबारों में शीश लगाते हैं हमारे भाई लोग, तो अगर आपको वो वस्त्र चाहिए तो मंदिर कमेटी से बात करनी पड़ती है, और उसके बाद वो दे दिया जाता है भक्तों को। प्राण प्रतिष्ठा पे वीडियो डालिए, ऑलरेडी है अमन भैया, देखिएगा। दीपांशु, थैंक यू, ओके, थैंक यू। बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल है, स्कंद पुराण के हिसाब से बाबा बाल ब्रह्मचारी है। और मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण आप पढ़ना, स्कंद पुराण में एक बहुत अच्छा जिक्र आया है। क्या जिक्र आया है मैं आपको बताता हूँ। बाबा ने नवकोटि पलासी दैत्य का वध किया, तो नागलोक की कन्याओं ने बाबा का स्वागत किया, क्योंकि जो नवकोटि पलासी दैत्य है, गौर से सुनिए, नवकोटि पलासी दैत्य, उसने नागलोक में बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था, बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था। तो जब उसका वध कर दिया बाबा ने, अब वध कब किया इस पे भी कहानी। विजय नाम के ब्राह्मण के अनुष्ठान की रक्षा कर रहे थे श्याम बाबा, यानी वीर बर्बरीक महाराज, और नवकोटि दैत्य जब आया तो उसको मार गिराया। तो उसके बाद, क्योंकि नवकोटि दैत्य ने जो है नागलोक में बड़ा आतंक मचा रखा था, तो जो नाग कन्या है वो बड़ा हर्षित होकर बाबा श्याम के सामने है, बाबा श्याम के साथ, मतलब मैं कहूंगा कि बाबा श्याम को विवाह का एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव दिया। और बाबा श्याम ने ये कहते हुए विवाह का प्रस्ताव ठुकराया था कि मैं ताउम्र बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। तो ये मैं आपको जो है पुराणों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना भैया। ऐसे ही लाइव सेशन करते रहा करो जी, जरूर जरूर जरूर, श्योर। खाटू में जिस दर्शन करते हैं श्याम कुंड में नहीं मिला था, वो मंदिर पीछे नहीं, मैं नहीं मानता। जिसमें हमें बाबा दिख रहे हैं जो है वो यही है भैया। स्कंद पुराण कहाँ से लें? गीता गोरखपुर प्रेस से आपको संक्षिप्त स्कंद पुराण मिल जाएगा, उतना पढ़ लें आप, इनफ है। लेकिन अगर आपको केवल बाबा वाली हिस्से को पढ़ना है तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, यहाँ पर हम आपको ईमेल के माध्यम से वो फोटोज प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। अगर आपको केवल बाबा श्याम जहाँ पर है, बाबा श्याम की कथा जहां तक है स्कंद पुराण में, अगर उस चीज की आपको डिटेल में स्टडी करनी है, तो उतने पेजेस मैंने स्कंद पुराण के संक्षिप्त वाले के फोटो खींच के रखे हुए हैं। आप उसको जो है मेरे को मेल लिखिए, मैं आपको जो है भेज देता हूँ। तो आपको गीता प्रेस से भी स्कंद पुराण मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी डिटेल्ड स्कंद पुराण में काफी कुछ लिखा हुआ है, वो बहुत संक्षिप्त स्कंद पुराण। डिटेल्ड स्कंद पुराण में बहुत ऐसा है, आप समझो, डिटेल्ड स्कंद पुराण में आपको श्लोक भी मिलेंगे, जिन श्लोकों में बाबा को भोग वगैरह की बातें भी बताई गई हैं। ओके भैया, खाटू श्याम जी तो बालक थे तो हम लोग बाबा क्यों कहते हैं? बहुत 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 प्यारा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। खाटू श्याम जी तो बालक थे तो हम लोग बाबा क्यों कहते हैं? एक बाबा किस सेंस का, एक छोटा सोचो, बाबा का मतलब क्या होता है? बताओ अंशु गुप्ता जी, मैं आपसे इस पे चर्चा करता हूँ थोड़ी सी। बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा केवल बड़े लोगों को कहते हैं, बड़े बुजुर्गों को कहते हैं? या सोच के देखो, बाबा, प्यार से बोलो बाबा बाबा, सोच के देखो किसको बोलेंगे ऐसे, है ना? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबा मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, ये रियलिटी है। एकादशी के दिन बाबा को भोग में क्या अर्पण करें? द्वादशी को लगाइए, चूरमा लगाइए, द्वादशी को। बाबा के मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा कब और किसने स्थापित करी? मेरे को इस समय जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तो मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा अमन भैया आपको, जब भी मेरे को जानकारी होगी इस विषय में। और मैं कोशिश करूंगा कि खाटू में मैं जब भी जाऊं तो इस विषय में जानकारी जरूर लूं भक्त सेवक परिवार से। बाबा उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि प्यारे होते हैं। हाँ, मैंने बताया ना, प्यारे हैं। सर्वेश्वर का मीनिंग सर्वेश्वर, सर्व मतलब सब, ईश्वर, सर्व ईश्वर, हमारा मतलब सर्वेश्वर जो है तू ही है। सर्वेश्वर का ये मतलब होता है, जो है तू ही है ना। और मैंने आपको बता दिया बाबा का मतलब क्या होता है, प्रिय है, जो हमें प्यारा है। क्या बाबा की माँ भी नाग कन्या थी? स्कंद पुराण के हिसाब से नहीं थी, ठीक है। इस पे हम वीडियो मैंने प्रिजर्व करके रखी है, बाबा श्याम की माता कौन है, क्या उनका नाम है, लेकिन मैं अभी नहीं बिल्कुल इस पे वीडियो बात करूंगा। पुराणों के हिसाब से नहीं है,
बाकी किसी व्यक्ति ने क्या लिख दिया और क्यों लोग मान रहे हैं वो मेरी समझ से परे है। क्या भैया बाबा की 2 प्रतिमाएं हैं? देखिए, जितना मेरे को पता है नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि 2 प्रतिमाएं हैं, लेकिन कैसे? सोचने वाली बात है, 2 प्रतिमाएं क्यों? श्याम प्रभु के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण जी श्याम प्रभु के गुरु थे। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ोगे तो वहां पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, मैं आपको बताऊं। स्कंद पुराण अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आप स्कंद पुराण पढ़ोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि बाबा श्याम को, गौर से सुनिए, घटोत्कच कौन? बाबा श्याम के पिताजी, बर्बरिक के पिताजी, बर्बरिक जी को श्री कृष्ण जी के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण जी से विनती करते हैं कि इसको गुरु की आवश्यकता है। तो हे कन्हैया, तुमसे श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं हो सकता इस युग में। और बाद में एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी बर्बरिक की, जिसे बर्बरिक बड़े अच्छे से पास करते हैं। तभी हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, क्योंकि स्टोरी पार्ट है और स्टोरी पार्ट जब भी आप कहोगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट जब भी आएगी हम उस पर बात करेंगे। अभी क्या होता है ना, ऐसे रैंडम डिस्क्रिप्शन पे वीडियोस समझ में नहीं आता कि कैसे इनिशिएट करें। तो मैं आपको बता रहा था कि श्री कृष्ण जी छोटी सी परीक्षा लेते हैं। जैसे आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओ, बड़े स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, तो आपका एडमिशन टेस्ट होता है। तो स्कंद पुराण अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी जो है बर्बरिक जी से एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं और उसके बाद बर्बरिक को अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर श्री बर्बरिक को बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज देने के बाद माता सिद्धांबिका की आराधना करने का सुझाव देते हैं और बर्बरिक महिसागर संगम तीर्थ पर जाकर माता सिद्धांबिका की आराधना करते हैं। तो अगर हम पुराण पढ़ेंगे, अगर हम स्टोरी, जो ऑथेंटिक स्टोरी है वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जय श्री श्याम जी, मैं पाकिस्तान से श्याम, अच्छा श्याम भक्त हूँ। आपने असली शीश के दर्शन किए हैं या, ये मेरा सवाल है। समी जैन जी, आप पाकिस्तान से हैं, आपका स्वागत करते हैं हम। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर हमें ईमेल करें, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आप खुद अपने मुख से हमसे जो है प्रश्न पूछ पाएंगे, प्रश्न कर पाएंगे। और बाकी बाबा श्याम के जिस शीश के हम दर्शन करते हैं खाटू में, वो ही शीश हमारे बिगड़ी को बना रहा है। तो ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। भैया बाबा ने जिस पेड़ को छेदा था वो पेड़ कहाँ है? भैया 3 स्थान आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हिसार के पास बीड़ बाबरान में है, बहुत से लोग कहते हैं पानीपत समलखा के पास चुलकाना में है, और कुरुक्षेत्र वाले कहते हैं यही कुरुक्षेत्र में है। अब जो है वो बाबा को पता होगा। भैया बाबा बर्बरीक जी किसके पुजारी थे? भोलेनाथ के भी पुजारी थे, श्री कृष्ण जी उनके गुरु थे, और माता सिद्धांबिका की उन्होंने 3 वर्षों की कड़ी आराधना महिसागर संगम तीर्थ पे करी थी। महिसागर संगम तीर्थ वो जगह जो आज गुजरात में है। तो इस पे भी हम एक बात करेंगे, कभी वीडियो बनाएंगे। मैं आपको मेल करूं तो क्या आप हमें फोटो भेज सकते हैं बाबा के शीश की? हाँ बिल्कुल भेज देंगे भैया, जरूर भेजेंगे। और बाबा से शीश की फोटो क्या, आप गूगल पे लिखिए खाटू श्याम जी मेन मंदिर दर्शन, बिल्कुल आएंगे बाबा। वो बाबा तो वही है, और बाकी हर जगह जिन्होंने भी जो भी बात है वो भी सभी बाबा है। जो आपके घर में है वो भी बाबा की छवि है। संध्या को बाबा का श्रृंगार कम फूलों से क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, कभी कोई विशेष उत्सव में होता है तो ज्यादा फूलों से होता है। प्रीति अग्रवाल जी के कमेंट का जवाब नहीं दिया, सॉरी मुझसे मिस हो गया। प्रीति अग्रवाल जी कहाँ है? अगर दोबारा भैया, अगर वही शीश है तो प्राचीन मंदिर में कौन सा शीश है? अच्छा प्रीति जी, प्राचीन मंदिर ना मंदिर कमेटी के ही एक सदस्य, वो प्राचीन मंदिर कहते हैं हम लोग, लेकिन मंदिर जो ये बनाया है नर्मदा कुंवर जी ने 1600 ईस्वी में बनाया है। इससे प्राचीन क्या हो सकता है, आप ये सोचिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी खाटू में जो खाटू के पुराने लोग हैं, हम आप उनसे इस बारे में चर्चा करें। ऐसा नहीं कि अगर हमसे किसी ने कह दिया कि वो बाबा श्याम का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शीश है, तो है। मैं आपको बताऊं, अभी मंदिर का विस्तारीकरण चल रहा है, तो उस विस्तारीकरण में मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि वो जो जगह है जहां हम जाते थे पीछे की तरफ, बाबा श्याम के उस पुराने शीश के, जिसको प्राचीन मंदिर का शीश कहते हैं, उसके दर्शन करने जाते थे, वो जगह मंदिर कमेटी ने खरीद लिया। और वहां से वो जो मेरे को चिड़ावा के व्यक्ति ने फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से जो है अब खाटू मंदिर का जो है विस्तारीकरण चल रहा है। तो सोचने वाली बात है कि अगर वो विराजित चीज है तो फिर क्यों ऐसे हटाई गई? तो बहुत सारी बातें हैं श्याम जगत में, इतनी बातें तो अपभ्रंश चल रही हैं जो लोगों मैंने कोई भी बात यहाँ से बोल दी, आपने किसी को बता दी,
और मेरी बात में ऑथेंटिसिटी है या नहीं है पता नहीं, तो मैं अपने इस चैनल पे केवल वो बातें बोलता हूँ जो ऑथेंटिक है। और ऐसे प्रश्न मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें इन चीजों को सोचना ही नहीं चाहिए। भाई खाटू में हम जाते हैं किसके दर्शन करके, किस चीज के दर्शन करके हमारी आंखों से आंसू आते हैं, आप खुद सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जय श्री श्याम भैया जी, महाभारत में जहां पर बाबा जी का शीश रखा था वो स्थान कहाँ पर है? बहुत से लोग कहते हैं कि वो स्थान जो है हिमाचल में कमरू नाग यानी मंडी में कमरू नाग का एक मंदिर है वो है। हरियाणा में शिशला नाम का एक गांव है, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ शीश रखा गया था, तो शिशला से शीश बना। एक गांव है हरियाणा में सिरधरा, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ सिर धरा गया था, तो इस जगह का नाम सिरधरा है। अब बाकी बाबा की महिमा बाबा जाने कि वो जगह कौन सी है। आलू सिंह जी जब बालक हुआ करते थे तो आरती में किसका नाम लिया जाता होगा आलू सिंह जी की जगह? अच्छा प्रश्न है। आरती किस तरीके की होगी ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आरती आलू सिंह जी महाराज जी के द्वारा रचित है जितना मुझे पता है। बाकी हो सकता है कि कुछ इसमें डाउट हो। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछो। बल्कि शिवानी तुम्हारे क्वेश्चन से हम इसको एंड करेंगे अब, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। हाँ पूछ लो अभी, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं। हम अगले उस पर भी तो बात करेंगे। तब तक मैं और लोगों के प्रश्न ले लेता हूँ, ये बात हो चुकी है। प्राचीन मंदिर कहाँ पर श्याम कुंड में है? वो मंदिर के पीछे हुआ करता था एक श्याम मंदिर के, मैं आपको कहूंगा कि एक श्याम मंदिर कमेटी के एक सदस्य हैं चौहान परिवार के ही, उनका ही एक जगह थी वो, वहां पर बाबा श्याम का एक घरनुमा जगह थी वो, वहां पर अंदर जाके हम एक जगह पे बाबा श्याम के भव्य शीश के वहां भी दर्शन करते हैं। रिंगस पे भी रखा गया था, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन रिंगस के एक प्रेमी का एक बार हमारे पास मैसेज आया था, हमारे रिंगस कमेटी के शायद अध्यक्ष थे वो। मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन उस समय फागुन चल रहा था, थोड़ा वो भी बिजी थे, थोड़ा मैं भी बिजी था, तो कांटेक्ट हट गया। कभी हम उनको इस चैनल पे लाएंगे। शिवानी मैं तुम्हारे क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ बेटा, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम आपको हमसे अगर अगले लाइव में जुड़ना है, अगले लाइव में तो हमारे साथ होंगे राजेश प्रभाकर मंडलोई जी। अगर आपको हमें हमारे साथ किसी भी लाइव में जुड़ना है तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है चुलकाना में है बाबा का मंदिर प्राचीन, तो ऐसे प्राचीन मंदिर बहुत जगह है। बीड़ बाबरान में भी बाबा का प्राचीन मंदिर है, दिल्ली में नजफगढ़ बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है। बात कुछ और हो रही है अभी यहाँ पर। विजय जी महाराज जी ने बताया था कि लोहागढ़ में, लोहारगल होगा शायद वो, श्री कृष्ण ने बाबा का शीश स्थापित किया था, फिर वहां से वो रूपवती नदी से, हाँ इस पे भी बहुत मतलब ये बहुत ऑथेंटिक चीज उन्होंने बताई। लोहारगल वो जगह थी जहां पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र गला दिए थे महाभारत युद्ध के बाद। तो लोहारगल और खाटू की दूरी बहुत पास है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या चीज सही है, क्या ऑथेंटिक चीज है, ये बाबा भी जान, ये बाबा ही जानता है। बाकी मैं आपके सामने वो सारे तथ्य रखता हूँ। दो तथ्य रखता हूँ, देखो पहली चीज मैं क्या रखता हूँ, पहली चीज मैं वो रखता हूँ जो वेद पुराणों में है। दूसरी चीज मैं वो रखता हूँ जो चली आ रही है। अब एक प्रेमी ने पूछा कि बाबा श्याम ने जो पेड़ छेदा था वो कहाँ है, तो आज की डेट में 3 जगह पे दावा किया जाता है। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, बीड़ बाबरान, चुलकाना धाम और कुरुक्षेत्र, है ना। अब यहाँ पर है बाबा का पहला मंदिर, बिल्कुल मैं कहता हूँ पहला मंदिर बाबा का खाटू में ही है। चलिए, तो बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत अच्छा लगा, चर्चा हुई। ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगली 2 तारीख को यानी कि अगले संडे को शाम को 5 बजे हमारे साथ इस लाइव सेशन में होंगे हिंदू धर्म के ज्ञाता, हिंदू वेद शास्त्रों के ज्ञाता, हमारे आदरणीय भैया राजेश प्रभाकर मंडलोई जी, जो कि मुंबई में फिल्म कलाकार हैं, टेलीविजन कलाकार हैं। तारक मेहता के उल्टे चश्मा कार्यक्रम में आपने उनको कई बार देखा, कई तरीके के रोल करते हुए देखा, कभी सुंदर के दोस्त के रूप में, कभी जेठालाल के यहाँ जिन्होंने 25 लाख की चोरी करी थी, एक ऐसा कैरेक्टर भी था। एक कैरेक्टर था गरबे के दौरान बबीता जी के साथ एक छेड़खानी हो जाती है वाला कैरेक्टर था। एक सुंदर के दोस्त के साथ आते हैं। तो ऐसे बहुत 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 सारे कैरेक्टर उन्होंने किए हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मा में। 2-4 गुजराती सीरियल भी करे हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो हिंदू धर्म वेद शास्त्र के बारे में जानते हैं, वो स्टडी करके ऑथेंटिक चीजों को पढ़ के हमें बताते हैं। नाटककार है, नाटक लिखते हैं। तो अगले 2 तारीख का एपिसोड बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रहा है, क्योंकि हमारे अलावा एक श्याम प्रेमी जो हमने अभी आपको बताया वो जुड़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 2 तारीख को
आप लोग जो है वो जरूर 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 शाम को 5 बजे हमारे साथ सेशन में आए, मंडलोई जी को सुने 2 तारीख को, ठीक है जी। बाकी आपके जो प्रश्न रह गए हैं, जैसे कि अभी भैया हमसे पूछ रहे हैं कि सूरजगढ़ का निशान ही क्यों चढ़ाते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपके मैक्सिमम प्रश्नों की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सूरजगढ़ निशान क्यों चढ़ाते हैं, इस पे हमारी बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। आप प्लीज अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो पुरानी वीडियोस भी तो देखिए ना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत कंटेंट इकट्ठा करते हैं, 70 लोगों से बातें करते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, तब जाके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और वही चीज अगर आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो आप प्लीज पुरानी वीडियो देखिए। और 2 तारीख को, अगली 2 तारीख को आप लोग जरूर मिलिए, आप और हम मिलेंगे राजेश प्रभाकर मंडलोई जी से 2 तारीख को, अगले संडे को। और अभी इसको हम आज नॉर्मली चर्चा का इसको एपिसोड के माध्यम से इसको भी अपलोड कर देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी इस एपिसोड में लगी हो जो आपको लोगों तक पहुंचानी है तो आप लोगों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम बहुत ऑथेंटिक चीजों को लेकर आने की कोशिश आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मिलते हैं अगले रविवार लाइव के माध्यम से, इसके बीच हफ्ते भर में कोशिश करेंगे कम से कम इस बार 2 से 3 वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी को मेरा जय श्री श्याम। और स्कंद पुराण की जो बोला है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी तुरंत कमेंट आ गया तो बताना जरूरी है। यहाँ पर मेल लिख दीजिए स्कंद पुराण की फोटोज के लिए। स्कंद पुराण के जिन जिन जगहों पर बाबा श्याम की बातें हैं, बाबा श्याम की बातें लिखी गई हैं, वो सारे पेज जो है मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है नहीं। चलिए, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले संडे को, जरूर 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 हमारे साथ रहिएगा। जय श्री श्याम।